ठीक नहीं लगता। वो बोलता है दुख दूर, दुख कोई माई का लाल दूर नहीं कर सकता, तुम्हारी अज्ञानता दूर कर सकता है अगर तुम चाहो तब, अदरवाइज नेवर, कोई नहीं कर सकता। अज्ञानता दूर होगी तो तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे। तुम अज्ञानता को भी होल्ड करोगे और दुख भी दूर हो जाएं, यह संभव नहीं है। तुम भले ही एकेडमिक क्वालिफाइड हो कितने भी, उस जमाने में संस्कृत की पढ़ाई होती थी, रावण के जमाने में, उससे बड़ा एकेडमिक क्वालिफाइड कोई व्यक्ति नहीं था। कंस भी एकेडमिक क्वालिफाइड था, हिरण्यकश्यप भी एकेडमिक क्वालिफाइड था, बट वो आध्यात्मिक लोग नहीं थे। एकेडमिक तुम भी हो। गुरुजी ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी किए हुए हैं, ये पीएचडी किए हुए हैं, ये डिलीट हो गए हैं, डिलीट कर लिया इन्होंने, सब डिलीट कर दिया। बोला हाँ ठीक है, ये बोला इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, बोला वो किया, उन्होंने बीटेक किया है। दुनिया का सबसे नाकारा आदमी बीटेक का आदमी, कोई ज्ञान नहीं होता उसके पास। मैं बोल रहा हूं नाराज होकर मेरा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं होता उनके पास, एक सामाजिक ज्ञान उनके पास नहीं होता। वो आदमी क्या पढ़ के आया है, अच्छा थोरो टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज नहीं है, बहुत हल्की सी कोई चीज, बस टाई फाई लगा करके बीटेक करके आ रहे हैं। हम कि गया इसको, अब इसको टेक की जरूरत पड़ेगी, हर जगह टेक लगाएगा। ये ऐसे ऐसे कोर्स बनाए हैं लोगों ने, ठगने वाले। सामाजिक ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, मन को नियंत्रित कैसे करते हैं वो ज्ञान नहीं। ये शिक्षा नीति ही फेल्योर है। कोर्स जो पढ़ना हो 50% हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अदर 50% तो लाइफ साइंस होना चाहिए, जीवन का विज्ञान, लाइफ टेक्नोलॉजी, जीवन की तकनीक। कहां है वो, किस कोर्स में है? जो थोड़े बहुत जीवन की तकनीक तुम्हारे इतिहास, भगवान राम, भगवान कृष्ण और तुम्हारे ये महापुरुष जो हैं, इन महापुरुषों की जीवनी भी हटा दी गई। वो शब्द बना दिया गया कि धर्म नहीं पढ़ा सकते, तो बचा खुचा थोड़ा बहुत जो संभावना था, लाइफ साइंस को समझ पाते, लाइफ टेक्नोलॉजी को समझ पाते, ऋषियों से कुछ सीख पाते, वो भी समाप्त। मैकोले ने उसको भी समाप्त कर दिया। ये सत्संग जिसको लोग इतने हल्के में लेते हैं, वास्तव में इस दुनिया में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, मेरी निगाह में अभी तक बनी नहीं है। अगर एक अनपढ़ तुम्हारे क्षेत्र में लेकिन आत्मज्ञान से संपन्न गुरु अगर सत्संग करा रहा हो, तो दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी वही है, जहां आदमी जीना सीखता है, जहां आदमी आनंद सीखता है, प्रेम सीखता है, आह्लाद सीखता है, समस्याओं से जूझना सीखता है। इस यूनिवर्सिटी मैंने एक दिन कहा था, यूनिवर्स सिटी, यूनिवर्स एक सिटी हो जाए, यूनिवर्स। हम तो यूनिवर्स से बस मिस यूनिवर्स को जानते हैं। सुस्मिता सेन थी गुरुजी, उसके बाद हम क्या, बस यही जानो, यूनिवर्स सिटी, पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड, नॉट ओनली अर्थ। केवल पृथ्वी की बात नहीं हो रही, केवल मनुष्यों की बात नहीं हो रही, केवल जानवरों की बात नहीं हो रही, पेड़ पौधों की बात नहीं हो रही, पूरा ब्रह्मांड, जितने भी ग्रह हैं, जितने खोज पाए हैं और कितने अज्ञात हैं, ये सब एक सिटी के अंतर्गत, जैसे एक सिटी में रहते हो, छोटा सा सिटी सेंटर, सिटी मॉल, सिटी कैफे सेंटर, यूनिवर्स सिटी, यूनिवर्स जहां सिटी की तरह लगने लगे। इस शब्द को भी चुराया गया कहां से, हमारे ही सनातन से, क्योंकि सनातन में कहा गया वसुधैव कुटुंबकम। हमने कहा पूरी वसुधा हमारा परिवार, तो पूरी यूनिवर्स हमारा एक सिटी, पृथ्वी पूरा परिवार, तो एक अलग चांद, एक अलग मंगल, ये सब मिलके एक सिटी हो गए। कई घर मिले तो एक छोटा सा सिटी बन गया, छोटी सी सिटी, यूनिवर्सिटी। दिस इज यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय, विश्व के विद्या का दान करने का स्थान या ग्रहण करने का स्थान। बट व्हाट डू यू मीन बाय विद्या? लिटरेसी इज विद्या। साक्षरता को विद्या कहते हैं, साक्षरता को तो विद्या नहीं कहते। ABCD EFG क ख ग घ, ये सब विद्या थोड़ी कहते हैं इसको।
विद्या शब्द तो एक ही शब्द लिखा गया, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो तुम्हें मुक्ति प्रदान करती है। मुक्ति कैसी? लिबर्टी, फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटीज, फ्री फ्रॉम सॉरोज एंड कैलेमिटीज, फ्री फ्रॉम इनमिटी। मौज, दिस इज विद्या। क्या तुमने विद्या ग्रहण किया? आर यू विद्यावान और विद्वान और विद्यार्थी जिसने विद्या की अर्थी उठा दी? ये जितने विद्यार्थी हैं सब अर्थी उठा के लेके चले जा रहे हैं विद्या का। आज विद्यार्थी का अर्थ मत समझिएगा, विद्या का सही अर्थ जो जाने उसको विद्यार्थी, लेकिन अब तो यह है विद्या की जो अर्थी उठा लिया उसको विद्यार्थी। तो जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, किसी व्यक्ति को एबीसीडी मालूम नहीं है और उसको बताओ एप्पल का एबीसीडी पहले पढ़ा दो ठीक से, बेसिक क्लियर किसी का नहीं है। सत्संग करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, अभिषेक करेंगे, घूमेंगे गोल गोल पेड़ के नीचे, चुनरी चढ़ाएंगे, मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, ये मां सावधान हो जा, ज्वाला देवी, नैना देवी, मैहर देवी, विंध्याचल देवी, जम्मू में जो वैष्णो देवी, सब सावधान हो जा। क्या? मां मुरादे पूरी कर दे तब हलवा बांटूंगी, अगर नहीं करोगी तो सूजी भी नहीं बांटूंगी, हलवा तो छोड़ दे। ये आदमी का भजन देखो, मां मुरादे पूरी कर दे पहले तब हलवा बांटूंगी। ऐसा लग रहा है मां हलवा ही नहीं खाई है, जगत की माता ये हलवा का लोभ दे रहा है। वो भी कह रहा है पहले मुराद पूरी कर तब हलवा बनाऊंगी। मां बोलेंगे मैं तेरी जिंदगी का हलवा बना दूंगी। तू क्या हलवा बना के बांटेगी मेरे लिए? मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। हर जगह लेन देन, कामना, एक्सचेंज, विनिमय, व्यापार। और व्यापार भी ठाकुर करने को राजी हो गया। ठाकुर ने कहा चलो तुम सब व्यापारी हो तो व्यापार ही करते, प्यार नहीं समझते तो व्यापार ही करते हैं। बोला ठीक है, एक सिद्धांत दे देता हूं, मेरे व्यापार का सिद्धांत क्या है? बोला अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं। भक्ति वो रुपया है, भक्ति वो धन है, भक्ति वो डॉलर है, वो रूबल है, वो यूरो है, जिससे मैं बिक जाता हूं। बट हैव यू भक्ति? हैव नॉट। देन व्हाई आर यू शाउटिंग? ठाकुर ने तो खुला ही कह दिया मैं व्यापार करने को राजी हूं। बांके बिहारी ने कह दिया, अवध बिहारी ने कह दिया, नैना देवी ने कह दिया, चलो मैं राजी हूं व्यापार करने को। कर पाओगे? बोला हां कर लूंगा। बोला तो ठीक कर लो। क्या? अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के अधीन हूं, जो चाहो वो मिलेगा। अब इतनी सस्ती बात कह दी, पर पॉकेट में तुम्हारे नोट ही नहीं। निठल्ले आदमी हो, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, भक्ति लुट गई। अब भक्ति लुट गई तो भगवान कभी लड्डू पेड़ों चढ़ावों से इस दुनिया में आज तक किसी को नहीं मिला, ईश्वर, और न मिलेगा। यह आध्यात्म की सबसे बड़ी सत्य को हम छुपाए जा रहे हैं। यह लव था हमारा कि मैं ठाकुर जी को भोग चढ़ा रहा हूं, पर हमने तो बस भोग को ही मुख्य समझ लिया, पर भाव हमारे रहे नहीं। हाँ पंडित जी, हाँ जरा जाके चढ़ा दीजिएगा हमारी तरफ से। तो पंडित चढ़ाएंगे तो पंडित जी को मिलेगा। नहीं महाराज, जेकर अन्न जेकर चून होकर पून। हाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, जेकर चून होकर पून। हम कि बाहर है पून, ये पून लेके तो तर जाएगा लग रहा है, चून पून। ये कैसी कैसी धंधे की बात बना रखी धर्म में। यहां क्लियर है, मैंने तुम्हें कल भी कहा था,
कई जगहों पर प्रॉक्सी नहीं चलती। भोजन में प्रॉक्सी नहीं, भजन में प्रॉक्सी नहीं, मैथुन में प्रॉक्सी नहीं, शयन में प्रॉक्सी नहीं। तुम्हारे बदले कोई और सो नहीं सकता, तुम्हारे बदले कोई और खा नहीं सकता, तुम्हें ही खाना पड़ेगा। जिसके लिए तुम गाते हो कि दो जिस्म मगर एक जान है हम, वो अगर खाता जाए और तुमको न खिलाए तो तुम मर जाओगे 4 दिन के बाद। क्यों? और पति पत्नी को तो अर्धांगिनी कहते हैं, तो आज से तो हम चाहेंगे कि एक ही खाए और दोनों का पेट भरे। शुरू करो, अर्धांगिनी हो ना, वो मुंह से खाओ, दोनों शरीर में चला जाएगा, पूर्णांगी में चला जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भोजन तुम्हें ही करना होगा, तब तुम्हें तुष्टि पुष्टि संतुष्टि मिलेगी। सोना तुम्हें ही पड़ेगा। मां अपने बच्चों को इतना प्यार करती है, इतना प्रेम करती है, बच्चा जब दर्द से तड़प रहा होता है तो मां को अगर यह पता होता, अगर यह नियम होता कि बच्चे के बदले मां सो जाए तो बच्चे का भी नींद हो जाएगा, तो मां पहले सो जाती, बच्चे को तड़पने नहीं देती। लेकिन देयर इज नो चांस, नो वे। सोना उसी को होगा, तब उसकी नींद पूरी होगी। सोना तुमको होगा, तब तुम्हारी नींद पूरी होगी। शयन, भोजन, ये सब चीजें स्वयं के ऊपर ही। तो भजन दूसरों से कैसे होगा, हम जरा ये जानना चाहते। भजन भी तो खुद करना होगा। तो भजन हम करते नहीं, भजन हम करवा रहे हैं लोगों से आजकल। महाराज जी हमारे बारे में भजन कर दीजिएगा। महाराज जी कहे कि ऐसा मूर्ख मिला है, ले वो कुछ रुपया पैसा ही मानेगा नहीं। भजन हम अपना करते हैं, जो भजन करेंगे उनको लगेगा, राम राम वो करेंगे तुमको थोड़ी लगेगा। इतनी साधारण सी बात लोगों को समझ में नहीं आती। हां ये बात है, आचार्य क्यों है? तुम विधिहीन पूजा करोगे, तुम्हें पता नहीं है। गाइड क्यों है किसी सिटी में? तुमको पता नहीं है किस रास्ते में खो जाओगे, कहां चले जाओगे। गाइड तुम्हें हाथ पकड़ के घुमा देगा, कम घंटों में ही तुम्हें पूरे स्थान का दर्शन करा करके संतुष्ट करके भेज देगा। बोला आचार्य किस लिए हैं? बोला आचार्य किस लिए हैं वो तुम्हें पता नहीं। किस विधि से भगवान की आराधना हो, भगवान तक चीजें पहुंचे, भगवान तुम्हारी सुने, तुम भगवान को कैसे बोलो, इसके लिए आचार्य हैं, सीखने के लिए। तुम्हारे नौकर नहीं है बाप के कि पैसा दे दिए और तुम उस पूजा करवा लिए उनसे। तुम तो बाप का नौकर समझ के बैठे हो। पंडित, पुरोहित, आचार्य, पैसा दो पूजा करवाओ। दे आर गाइड, आचरण सिद्ध महापुरुष, आचरण जो चल कर दिखाते हैं धर्म के पथ पर, वो हैं आचार्य। उन आचार्य के चरणों में जाकर के पूछिए, हे आचार्य देव, ठाकुर तक मेरी बात कैसे पहुंची, भाव कैसे आए, मन चंचल हो रहा है। हे नाथ, ये जप कैसे करूं, शुद्धि कैसे हो। अशुद्ध तन से भी शुद्ध भजन नहीं हो सकते, तन भी शुद्ध चाहिए। तो फिर ये शौचाचार, सदाचार, आचार, विचार, व्यवहार, इसके लिए आचार्य हैं। पर हमने क्या सोचा, पंडित जी हैं, लीजिए 5,000 रुपए लीजिए, हमारे बदले में पूजा कर दीजिए। तो यार बेकार आदमी, अनपढ़ गंवार आदमी। गुरुदेव, ठाकुर जी का कैसे साधना करें? बोला चल मैं तो करता हूं, मैं भी, और दूसरे के लिए प्रार्थना तो करते ही, प्रार्थना दूसरे के लिए भी करते हैं कि नहीं। हे भगवान उनका मंगल कर दीजिएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो आचार्य परहित करते हैं। पुरोहित जो अग्रहित देखता है, पुरोहित आगे का हित देख रहा है, हित देखते हुए कर्म कर रहा है। पर हमारी पढ़ाई नहीं है, हमारे कोर्स में ऐसे कोई चीज नहीं है। A+B का होल स्क्वायर, मामला खत्म। HCl CaCl2 मामला खत्म। पर व्यवहार का विज्ञान, का जीवन का विज्ञान, हंसने का विज्ञान, मुस्कुराने का विज्ञान, प्रेम का विज्ञान, यह हमें नहीं पता है। और यह सब हमारे शास्त्रों में है, सनातन में है। देखो आज मैं थोड़ा जल्दी उठता हूं, ये मेरा जल्दी है।
ये मत समझना कि मैंने पूरा बोल दिया, अभी तो मैं मूड में आ जाऊं तो फिर तो वाहवाही मौज फकीरादी। पर आज यहीं विश्राम करता हूं, इसकी कल कड़ी फिर और आगे देखें।